बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जी सब ग्रुप, इसको समझते हैं आज। सब ग्रुप क्या है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज़ कॉल्ड सब ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज डिफाइंड इन जी if H is itself a group. If H is itself a group under the same binary operation as defined in G, यानी अगर आपके पास G एक ग्रुप है तो आप उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें, H ले लें सबसेट ऑफ G। अब ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट आप ले रहे हैं, ये नॉन एम्प्टी सबसेट इसका सब ग्रुप बन जाएगा कब? जब ये खुद भी एक ग्रुप बन जाए अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन जी का है, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन अगर ये नॉन एम्प्टी सेट एच जो है वो ग्रुप बन जाए तो हम ये कहते हैं कि ये उसका सब ग्रुप है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप होता है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी अंडर एडिशन ग्रुप है। तो इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, हम सेट ऑफ रियल नंबर पे लगाएं। आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अंडर एडिशन जो कि ये भी ग्रुप है और अंडर एडिशन ये भी ग्रुप बन जाता है, तो ये इसका सब ग्रुप है। सेट ऑफ इंटीजर सब ग्रुप है सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन का, और सेट ऑफ रैशनल नंबर भी इसका सब ग्रुप है। इसके अलावा कई और एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह ताला इसमें करेंगे सब ग्रुप में। बहरहाल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई सा भी नॉन एम्प्टी सबसेट आप ले लें किसी भी ग्रुप का, अगर अंडर दी सेम बाइनरी ऑपरेशन जो हमने ग्रुप पर डिफ़ाइन किया हुआ है, अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन वो नॉन एम्प्टी सबसेट भी अगर ग्रुप बन जाए तो वो उसका सब ग्रुप हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जी ग्रुप है और एच को सब ग्रुप साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेशन के मुताबिक कि एच पे तमाम कंडीशन चेक करते हैं ग्रुप की लगा के कि वो ग्रुप बनता है या नहीं बनता। लगा के चेक करते हैं, अगर वो बने तो हम कहते हैं ये उसका सब ग्रुप है। हम एक मिसाल के तौर पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हम ये कंसिडर करते हैं, इसको हम वैसे ही रखते हैं जैसे मिसाल के तौर पर हम Z8 की बात करते हैं या Z6 ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 और मैं इसमें एक इसका सब ग्रुप लेता हूँ, सब ग्रुप नॉन एम्प्टी सेट इसका सब सेट लेता हूँ जिसमें सिर्फ ये वाले एलिमेंट रखता हूँ 0 1 2। तो मैं चेक करता हूँ क्या ये इसका सब ग्रुप बनता है या नहीं बनता। उसके लिए मुझे इसकी ग्रुप की तमाम कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा कि वो इस पे सेटिस्फाई। अब जो है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमने ये वाला ही लगाना है, मॉडुलो 6 अंडर एडिशन अंडर मॉडुलो 6, यही बाइनरी ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। तो देखिए इसमें मैं 2 और 1 को ऐड करता हूँ तो 3 आता है, विच इज़ डज़ नॉट बिलोंग्स टू एच। तो इसका मतलब है कि ये सब ग्रुप नहीं बनता। सब ग्रुप अब अगर मैं Z6 में अगर मैं ये वाले एलिमेंट्स ले लेता हूँ 0 2 4 ये वाले एलिमेंट ले लेता हूँ और इसको कहता हूँ ये कोई और सब सेट है, इसको अब मैं H2 का नाम दे देता हूँ। तो इसको चेक करता हूँ कि ये सब ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन इस पे ग्रुप की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर आप टेबल बना के देखें तो ये आप यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ले लगाएं 0 2 4 0 2 4। अब 0 को ऐड करें 0, ये 2 4, ये 2 4 और यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। 6 जब आए तो आपको पता है आप उसको पर डिवाइड करके 0 लिख देंगे। ये 4 6 की जगह पर 0 और 4 4 8 को 6 पे डिवाइड करेंगे। देखें इसको हमने बाइनरी ऑपरेशन जो लगाना है वो यही लगाना है 6 वाला। तो डिवाइड करेंगे तो 2। देखें यहाँ पे हर एलिमेंट गौर करें तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है क्योंकि, और दूसरी बात यह है कि इसमें एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करता है, इसमें आइडेंटिटी भी मौजूद है और इसमें हर एलिमेंट का 2 का इन्वर्स जो है वो 4 है। चूँकि 2 को 4 में ऐड करने से आपके पास आइडेंटिटी आई है तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स 4 है, 4 का 2 है। तो ये ग्रुप बन जाता है, ये उसका सब ग्रुप है। अच्छा, बजाय इसके कि हम ग्रुप की तमाम कंडीशन लगाएं उसके नॉन एम्प्टी सबसेट के ऊपर,
तो हम एक क्राइटेरिया पढ़ते हैं, सब ग्रुप प्रूव करने का क्राइटेरिया पढ़ते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि बड़ी आसानी मेरे ख्याल में पैदा कर देगा इस चीज़ में कि जब आप किसी सब ग्रुप को, नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करेंगे, तो अगर आप ये चीज़ इसमें आप लगा लें तो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट रहेगा, आसान हो जाएगा ये। A subset H of a group G is a subgroup of G if and only if AB inverse belongs to H for all AB belongs to H। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, चूँकि जनरली बाइनरी ऑपरेशन को हम अपनी आसानी के लिए ऐसे भी लिख देते हैं कि उसमें कोई भी, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं वैसे भी लिखा जा सकता है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, और जब भी हमने किसी भी सबसेट को किसी ग्रुप के सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना होगा तो हम यही क्राइटेरिया यूज़ किया करेंगे कि उसके कोई दो एलिमेंट लिया करेंगे, ये ए, तो देखेंगे पहले एलिमेंट और दूसरे के इन्वर्स का प्रोडक्ट अगर उसको बिलोंग कर जाता है, प्रोडक्ट यानी वो जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कह लें या जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसको बिलोंग कर गया नॉन एम्प्टी सबसेट को, तो इसका मतलब है कि वो उसका सब ग्रुप बन जाएगा। पहले तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और एग्जांपल्स में हम यही क्राइटेरिया यूज़ करके उसको सब ग्रुप प्रूव किया करेंगे। अच्छा जी, दो चीज़ें हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H जो किसी ग्रुप का वो बनेगा सब ग्रुप बनेगा अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाए, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H। तो चूँकि नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन है, पहले हम इसी चीज़ को सपोज़ करेंगे। एक चीज़ को सपोज़ कर लेते हैं कि H सब ग्रुप ऑफ G है, और ये चीज़ हम प्रूव करेंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H। हमने सपोज़ कर लिया जी H सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है तो H इट सेल्फ अ ग्रुप होगा, चूँकि वो सब ग्रुप है तो वो इसका मतलब है ग्रुप होगा। अगर वो ग्रुप है और उसमें ये दो एलिमेंट हैं A और B, अगर इसमें हैं, अगर B इसमें है H में, तो इसका मतलब है कि B सब ग्रुप है और उसकी वजह से वो ग्रुप है। अगर B H में मौजूद है तो उसका इन्वर्स भी H में मौजूद है। अब A भी मौजूद है H में और B इन्वर्स भी मौजूद है। अब चूँकि वो ग्रुप है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी A B इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जनरली, कोई बाइनरी ऑपरेशन आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट बनेगा A B इन्वर्स, ये भी H में मौजूद होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है कि अगर H सब ग्रुप हो तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है जो हमने प्रूव कर दी। अब हम कन्वर्सली सपोज करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। यानी आप जो भी दो एलिमेंट ले लें किसी सब ग्रुप के, उनमें से पहला एलिमेंट और दूसरे के इन्वर्स का प्रोडक्ट वो H में होगा, ये हमने सपोज़ कर लिया हुआ है। अब इसको सपोज़ करके हम इसकी बाकी जो सब ग्रुप की कंडीशंस लगाते हैं, जो कि इसको सपोज़ करके हमने अब प्रूव करना है कि H सब ग्रुप ऑफ G है। H को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए मैं ये चेक करूँगा कि क्या H ग्रुप बनता है या नहीं बनता। उसके लिए मैं उसको देखूँगा क्या वो क्लोज्ड है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन के नहीं, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है कि नहीं, उसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं चेक करता हूँ। तो गिवन ये है कि कोई से भी दो एलिमेंट हम H में से लेंगे तो पहले एलिमेंट और दूसरे के इन्वर्स का प्रोडक्ट H में मौजूद होगा, ये गिवन है। अब इस गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए पहले हम क्या करते हैं, हम A की जगह पे B, यानी हमें दोनों एलिमेंट, चूँकि कोई दो एलिमेंट, मैं कहता हूँ एक एलिमेंट B है दूसरा भी एलिमेंट B है, मैं H का ले लेता हूँ। तो इस कंडीशन के मुताबिक वो क्या बनेगा, दो एलिमेंट B और B लिए H में, एक जगह पे मैंने B ले लिया, तो B इंटू B इन्वर्स बिलोंग्स टू H होगा, क्योंकि जो भी दो एलिमेंट H में हैं तो उनमें से पहला और दूसरे के इन्वर्स का प्रोडक्ट ज़रूर H में है। तो मैं पहला एलिमेंट B और दूसरा भी B कह लेता हूँ, तो उसमें मौजूद है। तो इसका मतलब है ये B इंटू B इन्वर्स बिलोंग कर जाएगा H को, जबकि ये जो चीज़ बनती है ये आइडेंटिटी बन जाती है, ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाती है, चूँकि ये ग्रुप के एलिमेंट है और उसका ग्रुप के एलिमेंट में कोई एलिमेंट अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। इसका मतलब H में आइडेंटिटी मौजूद है, H में G की आइडेंटिटी आ गई। तो दूसरी चीज़ देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि चूँकि ये गिवन है A B बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब यहाँ पर हम ए की जगह पे ई ले लेते हैं, यानी एक एलिमेंट आपने चूँकि पीछे साबित किया कि उसमें आइडेंटिटी मौजूद है, एक ई ले लेते हैं, दूसरा बी इनवर्स ले लेते हैं उसमें, या दूसरा बी ले लेते हैं, एक ई एलिमेंट ले लिया दूसरा बी ले लिया। तो इसके मुताबिक पहला एलिमेंट अब ए ई है, दूसरा एलिमेंट अब आपके पास बी का इन्वर्स होना चाहिए सेकंड एलिमेंट का, तो वो ई बी इन्वर्स बनेगा, चूँकि बनेगा बी इन्वर्स।
क्योंकि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई होती है तो सेम आंसर आता है। तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब है कि एच में तमाम एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। हमने साबित कर दिया कि उसमें आइडेंटिटी भी मौजूद है और तमाम एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। हम अब देखते हैं कि क्या ये क्लोज्ड है कि नहीं है। अच्छा जी, नो लेट ए बी बिलोंग्स टू एच देन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। पीछे साबित कर दिया अगर बी इसमें मौजूद है, बी इनवर्स भी उसमें मौजूद है, तो हम इसको लिखेंगे। अब मैं दो एलिमेंट जो ले रहा हूँ, पहला एलिमेंट ए ले रहा हूँ, दूसरा एलिमेंट बी इनवर्स ले रहा हूँ, और इस गिवन कंडीशन के मुताबिक पहला एलिमेंट और दूसरे के इनवर्स, अब बी इनवर्स का इनवर्स लेंगे, बिलोंग्स टू एच करेगा, इसका मतलब है ए भी बिलोंग्स टू एच। इसका यहाँ से साबित हो रहा है ये यहाँ पे क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई हो गया या क्लोज्ड भी हो गया। तो इसका मतलब है कि पीछे एसोसिएटिव लॉ रह गया, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली होल्ड करता है क्योंकि एच सबसेट है जी का। चूँकि जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो छोटे सेट में ज़रूर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसका मतलब है कि इसमें मैंने चारों कंडीशन को प्रूव कर दिया, तो एच जो है वो सब ग्रुप हमारा हो गया। अब जब भी हम किसी भी को भी सब ग्रुप प्रूव किया करेंगे तो यही क्राइटेरिया यूज़ किया करेंगे, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आगे आएंगी उसमें हम देखेंगे। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी ग्रुप के वो जो सब ग्रुप हैं, वो आपके पास कोई आपके पास ग्रुप है जी, तो एच उसका सब ग्रुप है, तो इसके कम से कम दो सब ग्रुप ज़रूर बनते हैं। एक तो ये वाला आइडेंटिटी वाला और दूसरा जी इटसेल्फ, उसके सब ग्रुप दो ज़रूर बनेंगे। ये जो दो सब ग्रुप बनेंगे इनको हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और बाकी इसके अलावा जितने और बनते हैं किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप, उनको हम प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। प्रॉपर सब ग्रुप को नॉन ट्रिवियल भी कहते हैं, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, और इम्प्रॉपर सब ग्रुप को ट्रिवियल भी कहते हैं सब ग्रुप। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स भी करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि कोई भी आपके पास अगर सब ग्रुप हैं, किसी भी ग्रुप के कोई दो सब ग्रुप हैं, जैसे कि मैं अगर ले लेता हूँ कि लेट्स से कि जी आपके पास एक ग्रुप है और H1 और H2 उसके दो सब ग्रुप हैं, दोनों सब ग्रुप ऑफ जी हैं, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना, H1 इंटरसेक्शन H2, वो भी सब ग्रुप ऑफ जी होगा। अब मैंने अगर ये मैं हिंट के तौर पर आपको ये मैं प्रूव करता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। मैंने साबित करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी सब ग्रुप ऑफ जी है। तो इसको साबित करने के लिए मैं इसके कोई दो एलिमेंट लूँगा, मेरे जो प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक ये मैंने इसके दो एलिमेंट ले लिए। मैंने H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप प्रूव करना है, जबकि गिवन ये है कि H1 भी सब ग्रुप है और H2 भी सब ग्रुप है। साबित ये करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, और हमेशा जब आप किसी भी दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लेंगे वो ज़रूर सब ग्रुप बनेगा। इसलिए हम इसका जर्नल प्रूफ कर रहे हैं, वो एक थ्योरम बन गया कि एक लॉ बन गया कि हमेशा जब किसी भी दो सब ग्रुप का सब ग्रुप होता है तो उसको हम जर्नली प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने दो एलिमेंट इसके लिए एक्स वाई, इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट दोनों में ज़रूर मौजूद होंगे जो कि दोनों के इंटरसेक्शन में हैं। ये एक्स वाई H1 में भी होगा और H2 में भी होगा। अच्छा, H1 भी सब ग्रुप है, इस वजह से एक्स वाई इन्वर्स भी बिलोंग कर जाएगा H1, क्योंकि ये सब ग्रुप है, और यहाँ से एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग करेगा H2 को, जो कि ये भी सब ग्रुप है। ये देखें, ये एलिमेंट H1 में भी है और ये एलिमेंट H2 में भी है, इसका मतलब एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग कर जाएगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो इसका मतलब है H1 इंटरसेक्शन H2 क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। देखिए, मैंने प्रूव करना था इसको, ये सब ग्रुप बनता है। कैसे प्रूव किया, इसके दो एलिमेंट लिए और इन दोनों एलिमेंट में से पहले एलिमेंट और दूसरे के इन्वर्स के प्रोडक्ट को मैंने साबित कर दिया कि वो H1 इंटरसेक्शन H2 में है, जहाँ से वो सब ग्रुप प्रूव हो गया। अब इसके अलावा मैंने ये प्रूव करना है कि दी इंटरसेक्शन ना सिर्फ दो का बल्कि एनी नंबर ऑफ़ सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो सब ग्रुप बनता है।
ये थ्योरम है जी, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज़ आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे हम एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप की कलेक्शन ले लेंगे। लेट एच अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई चूँकि कि इंडेक्सिंग सेट होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरह का सेट, यानी एच अल्फ़ा H1 H2 H3 H4 एनी नंबर ऑफ सेट्स हैं इसमें मौजूद, एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप हैं जो जी के मैंने ले लिए। दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। तो मैंने क्या प्रूव करना है कि इसका जो इंटरसेक्शन बनता है ना, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई एच अल्फ़ा, ये भी सब ग्रुप ऑफ जी बनता है। अब वही क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि मैंने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसके कोई 2 एलिमेंट ले लूँगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई एच अल्फ़ा। अगर ये दोनों एलिमेंट इस सेट के हैं जो कि इंटरसेक्शन है इन तमाम एच अल्फ़ाज़ का, अगर ये दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो दोनों एलिमेंट तमाम एच अल्फ़ाज़ में मौजूद होंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में से मैंने लिए हुए हैं। आपको पता है कि जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में होते हैं वो तमाम सेट्स में होते हैं, इसलिए दोनों एलिमेंट इन तमाम एच अल्फ़ा में होंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। अब ये सारे के सारे एच अल्फ़ाज़ क्या हैं? ये सब ग्रुप हैं। अगर ये सारे के सारे सब ग्रुप हैं तो इसका मतलब है कि ये ए पहला एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स का प्रोडक्ट तमाम एच अल्फ़ा में होगा। अगर ये सब ग्रुप हैं तो ये ए बी इन्वर्स बिलोंग करेगा एच अल्फ़ा को फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। अगर ये ए बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है तमाम एच अल्फ़ा को, तो इसका मतलब है कि ये तमाम के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, ए बी इन्वर्स बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू एच अल्फ़ा में। तो ये देखें मैंने इसके 2 एलिमेंट लिए इस सेट के जो कि इंटरसेक्शन था एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप का, तो उनमें से पहला एलिमेंट और दूसरे के इन्वर्स का प्रोडक्ट भी इसमें चला गया, तो ये क्या बन गया? सब ग्रुप ऑफ जी बन गया। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जिससे आप मज़ीद समझ जाएंगे इसको कि किस तरह हम क्राइटेरिया यूज़ किया करेंगे। लेकिन जी लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप, आपके पास ये ज़हन में रखें कि ये अबिलियन ग्रुप हमने लिया है, और एफ़ हमने इसके एंड एफ़ बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच हैव फाइनाइट ऑर्डर, देन एफ़ इज़ सब ग्रुप ऑफ जी। अब एफ़ को किस तरह डिफ़ाइन किया है? एफ़ में जी के वो वाले एलिमेंट आ रहे हैं सच दैट कि जिनका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है। अब आप एलिमेंट के ऑर्डर को जानते हैं, जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, यानी हम ए की पावर कोई फाइनाइट इंटीजर लेते हैं तो आइडेंटिटी आंसर आता है। यानी एफ़ एक ऐसा हमने सेट बनाया जिसमें जी के तमाम वो वाले एलिमेंट्स रखे जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। अब मैंने साबित करना है कि ये जी का सब ग्रुप बनता है। एफ़ जी का सब ग्रुप बनता है, उसके लिए हम वही क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि इसके कोई 2 एलिमेंट उठा लेंगे। लेट्स से कि मैंने एक्स वाई इसमें से 2 एलिमेंट ले लिए। अब अगर एक्स और वाई एफ़ के एलिमेंट हैं तो आपको पता है कि एफ़ में तमाम वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, तो एक्स और वाई का भी ऑर्डर फाइनाइट होगा, यानी एक्स पावर एम करने से ई आएगा एंड वाई पावर एन करने से ई आएगा। यहाँ पर एम और एन कोई फाइनाइट इंटीजर्स हैं, तो ये आपके पास दोनों एलिमेंट हमने जो केस के लिए हुए थे सेट के, तो दोनों को ऑर्डर फाइनाइट हमने लिख दिया, वाई पावर एन इज इक्वल टू ई। अब मैंने ये साबित करना है कि ये सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एक्स वाई इन्वर्स एलिमेंट है ना, ये भी एफ़ में मौजूद होना चाहिए। अब इसको प्रूव करने के लिए कि एक्स वाई इन्वर्स एफ़ में मौजूद हो, तो वो कैसे प्रूव होगा कि एक्स वाई इन्वर्स भी एफ़ में मौजूद है? उसके लिए मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर भी, इस एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट है। उसके लिए देखें कि मैं ये देखें एक्स वाई इन्वर्स पावर एम मैंने ले लेता हूँ। देखें एम अगर इंटीजर है कोई फाइनाइट, एन इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट भी तो कोई फाइनाइट इंटीजर होगा ना। तो मैंने एक्स वाई इन्वर्स पावर एम मैंने ले लिया। अब ये क्या है जी? इसकी पावर एम एन है, तो यानी ये एक्स वाई इन्वर्स इंटू एक्स वाई इन्वर्स सो वन एक्स वाई इन्वर्स, ये एम एन टाइम्स लिख लेंगे। जिस तरह हम 2 पावर एम है तो हम उसको लिखते हैं 2 इंटू 2 सो वन 2 एम टाइम्स 2 बनता है। इसी तरह ये एक्स वाई इन्वर्स को हमने एम एन टाइम्स लिख लिया। अब चूँकि जी अबिलियन ग्रुप है ना, तो हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स सो वन एम एन टाइम्स एक्स को अलग कर लेंगे, और वाई इन्वर्स सो वन वाई इन्वर्स एम एन टाइम्स इनको अलग कर लेंगे। और यहाँ पर ये एक्स पावर एम एन बन जाएगा और यहाँ पर वाई इन्वर्स पावर एम एन बन जाएगा। अब चूँकि मैंने यहाँ पर एक्स पावर एम इज इक्वल टू ई लिया हुआ, तो एक्स पावर एम पावर एन कर लेंगे ताकि आइडेंटिटी लगा सके यहाँ पे, और इसी तरह वाई इन्वर्स एन पावर एम कर लेंगे। अब तो यहाँ पे चूँकि आइडेंटिटी लगा देंगे। यहाँ पे देखें वाई पावर एन चूँकि ई है,
तो याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट के और इनके इन्वर्स का जो आर्डर है वो सेम हुआ करता है। तो इस वजह से यहाँ पे भी हमने वो आइडेंटिटी लगा दी। आइडेंटिटी अब यहाँ पर ई पावर एन भी ई बन जाता है और ये ई बन गया। यानी क्या हुआ कि जब हमने एक्स वाई इन्वर्स की पावर कोई फाइनाइट इंटीजर लिया तो आंसर आइडेंटिटी आ गया, जिसका मतलब है कि ये जो एक्स वाई इन्वर्स है इसका भी आर्डर जो है वो फाइनाइट है। इसका आर्डर आपके पास आर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज़ एम एन, जो कि फ़ाइनाइट है। अगर इसका भी एलिमेंट फ़ाइनाइट है तो ये जो एलिमेंट है आपके पास एक्स वाई इनवर्स ये एफ़ को बिलोंग कर जाएगा और एफ़ आपके पास ही जो है वो सब ग्रुप बन जाएगा। आपने देखा कि दो सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा सब ग्रुप बनता है, ना सिर्फ 2 का बल्कि 3 का ले लें, 4 का ले लें, 5 का ले लें, एनी नंबर ऑफ़ सब ग्रुप का आप इंटरसेक्शन ले लें वो भी सब ग्रुप बनता है। और सब ग्रुप प्रूफ कैसे करेंगे वो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। जैसे हम यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ करें कि आपके पास एक ग्रुप है और वो ग्रुप आप ले लेते हैं M2R ले लेते हैं और ऐसा ग्रुप लेते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट आप स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हैं और ये सारे के सारे ऐसे मैट्रिक्स हैं कि जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। यानी ये सारे के सारे हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ले लिए। तो अब क्या है, मैं इसका एक सबसेट लेता हूँ। सबसेट इस तरह लेता हूँ कि उसमें जो तमाम एलिमेंट है वो मैं इस तरह के ले A0 0 B तमाम एलिमेंट इस तरह के ले लेता हूँ। और ये जो A B C D हैं ये रियल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और यहाँ पर A B B रियल नंबर्स हैं। मैंने इसका सबसेट ले लिया, इसको मैं फॉर एग्जांपल H का नाम दे देता हूँ। अब मैंने इसका सब ग्रुप प्रूव करना है तो इसके लिए मैं इसके 2 एलिमेंट जनरल ले लूँगा। मैं कहूँगा ये 2 एलिमेंट मैं लेता हूँ, H के एलिमेंट लेता हूँ। A कोई इस तरह का एलिमेंट होगा A0 0 B और B को इस तरह का एलिमेंट होगा इसको A1 B1 कह लेते हैं और B को A2 0 0 B2 कह लेते हैं। अब आपने प्रूव करना है कि ये इसका सब ग्रुप बनता है तो आप ये प्रूव करेंगे कि A B इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए ना H को, यानी B इनवर्स यहाँ से निकाल लें आप जो कि एडजॉइंट ऑफ B ओवर B मॉड। तो A को B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर जब आप करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा। यहाँ पे कोई रियल नंबर होगा, ये 0 0 होगा, यहाँ पे कोई रियल नंबर होगा तो वो वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि वो H को बिलोंग करेगा। आप चेक करेंगे इसको इंशाल्लाह। तो ये उसका सब ग्रुप बन गया। तो सब ग्रुप क्राइटेरिया आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप इसको इजीली आप कर सकेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए जिसमें आपने सब ग्रुप प्रूव करना हो तो आप इसी मेथड से आप उसको सब ग्रुप पर प्रूव कर लेंगे। एक और बड़ी अहम चीज़ है जी, जिस तरह 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप बन जाता है ऐसे 2 सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप नहीं बनता। आप इसके लिए एग्जांपल चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये सेट ऑफ इंटीजर कोई ग्रुप है तो इसके 2 सब ग्रुप आपने 2Z भी इसका सब ग्रुप है, 3Z भी इसका सब ग्रुप है। अब इन दोनों का यूनियन लें, इन दोनों का यूनियन आपके पास ये वाला सेट आ जाता है। अब आप इसमें क्लियरली देखें 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। अब 2 3 इसके 2 एलिमेंट लिए, जब उनको ऐड किया तो वो 5 बना, वो 5 इसमें मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि 2 सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप नहीं बनता। 2 सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप कब बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कब बनेगा 2 सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप। वो उस वक्त बनेगा जब उन दोनों में से कोई सेट एक दूसरे में कंटेन करते हों। जैसे कि कोई 2 सब ग्रुप है ना अगर, तो उन दोनों का यूनियन सब ग्रुप तब बनेगा अगर या तो H1 कंटेन कर रहा हो H2 में या H2 कंटेन कर रहा हो H1 में। अब ये बड़ा चूँकि ये होता है, अब इसमें आप एग्जांपल्स भी बड़ी सारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि 2 सेट का यूनियन जो है वो उस वक्त सब ग्रुप बनता है जब दोनों में से एक दूसरे में कंटेन करता हो या एक या दूसरा कोई एक दूसरे में कंटेन करते हो। लेट G बी अ ग्रुप एंड H1 H2 बी अ 2 सब ग्रुप ऑफ G, देन H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ आइदर H1 कंटेन इन H2 और H2 कंटेन इन H1। अच्छा जी, आप क्या करें कि H1 और H2 आपने 2 सब ग्रुप ले लिए और ये सपोज़ कर लिया कि H1 कंटेन करता है H2 में और H2 कंटेन करता है H1 में, और प्रूव ये करेंगे कि इसको सपोज़ करके H1 यूनियन H2 सब ग्रुप बनता है। अच्छा जी, पहली चीज़ अगर H1 H2 में कंटेन करे तो इसका मतलब है जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट आंसर आ जाएगा। ये H1 H2 में कंटेन कर रहा है तो H2 आ जाएगा दोनों का यूनियन लेने से। अब चूँकि ये सब ग्रुप है तो H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप बन जाएगा।
जब आप दूसरा केस कंसिडर करेंगे इफ़ H2 कंटेन इन H1, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का यूनियन लेने से आपके पास आंसर H1 आ जाएगा। तो H1 भी सब ग्रुप है, तो ये H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप हो जाएगा, जो कि इजीली आपने कर लिया कि अगर H1 H2 में कंटेन करता है या H2 H1 में कंटेन करता है, तो दोनों केसेस में H1 यूनियन H2 सब ग्रुप बन जाता है। अब कन्वर्सली आप ये सपोज करेंगे कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप ऑफ G है, तो प्रूव आपने ये करना है या H1 कंटेन करता है H2 में या H2 कंटेन करता है H1 में। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए हम कंट्रेरी ये सपोज करते हैं, ना H1 कंटेन करता है H2 में और ना ही H2 कंटेन करता है H1 में। अगर ये दोनों एक दूसरे में कंटेन नहीं करते, तो इसका मतलब है लाजमी तौर पर कुछ दो ऐसे एलिमेंट G में मौजूद होंगे, जो कि ये G के ही एलिमेंट है ना, जो कि H1 और H2 में मौजूद हैं, जो कि उनका सबसेट है। दो ज़रूर ऐसे एलिमेंट जो कि G के होंगे, जिनमें से कोई एक एलिमेंट अगर H1 में होगा लेकिन वो H2 में नहीं होगा, और कोई एलिमेंट अगर H2 में होगा तो वो H1 में नहीं होगा। ज़रूर ऐसे दो एलिमेंट, इसी वजह से वो कंटेन नहीं करते। हमने चूँकि सपोज़ किया हुआ है कि H1 कंटेन नहीं करता H2 में और H2 भी कंटेन नहीं करता H1 में, तो लाजमी तौर पर जो इनको डिफरेंट कर रहे हैं वो दो ऐसे एलिमेंट G के होंगे, जिसमें मैंने A और B ले लिए कि A अगर H1 में है A H2 में नहीं है, B अगर H2 में है तो B H1 में नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं कि देखें, अगर A H1 में है और B H2 में है, हमने पीछे देखा, तो ये दोनों एलिमेंट दोनों के यूनियन में तो होंगे लाजमी, ए बी H1 यूनियन H2 में होंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट H1 यूनियन H2 में होगा, क्योंकि H1 यूनियन H2 आप पीछे सपोज कर चुके हुए हैं कि वो सब ग्रुप है। ठीक है, अब ए बी H1 यूनियन H2 में है। अगर ये ए बी एक ऐसा एलिमेंट है जो H1 यूनियन H2 में है, तो ए बी या H1 में होगा या ए बी H2 में होगा। अगर वो H1 में है ए बी और ए भी H1 में मौजूद है, ये देखें, तो अगर H1 सब ग्रुप है तो ए इनवर्स भी H1 में होगा। अब इस ए इनवर्स से हम इस ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी बी बन जाएगा, जो कि बी H1 में आ गया। हमने तो कहा हुआ था कि बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू H1, लेकिन यहाँ पे तो बी H1 में निकल आया, जो कि कंट्राडिक्शन आ गई हमारी सपोजिशन को। इसी तरह हम अगर ये वाला केस लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू H2, तो यहाँ पे चूँकि बी H2 में मौजूद है तो B का इन्वर्स भी H2 में मौजूद होगा, तो ए बी इंटू बी इन्वर्स बिलोंग्स टू H2, और ये A इंटू बी इन्वर्स बिलोंग्स टू H2, और यहाँ पर A इंटू आइडेंटिटी बन जाएगा बिलोंग्स टू H2, और यहाँ से A जो एलिमेंट है वो H2 का बिलोंग कर जाएगा, जो कि ये भी कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि आपने कहा हुआ था कि A जो है वो H2 में मौजूद नहीं है, तो हमारी जो सपोजिशन है वो गलत साबित हो गई। तो लिहाजा हम ये मान लेते हैं कि ये H1 और H1 कंटेन करता है H2 में या H2 कंटेन करता है H1 में। आई होप कि ये इजीली अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको सब ग्रुप के बारे में कोई परेशानी हो या आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, कोई क्वेश्चन आप करें, जॉन बी फ्रेले की बुक बहुत अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो करें। उसमें जो एक्सरसाइज है मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो करने के लिए आप वो करेंगे। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।